जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर तीसरा लेके आए हैं। इसके पहले हम वॉल्यूम 2 का 2 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से दरोगा मेंस में सारे वीडियो सेव है। तो दरोगा मेंस में जाके आप सारे वीडियो 48 वीडियो होगा, सबसे नीचे में प्लेटफॉर्म का होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुराने दस्तावेज के प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुराने दस्तावेज के प्राचीन लिपि के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें हम एपीग्राफी की, तो एपीग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन होता है और आर्कियोलॉजी में जो है उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर इतिहास लेखन प्रक्रिया का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सुत्त पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया। सुत्त पिटक का विभाजन 5 निकाय में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है। तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, जो कि चिनाब नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब जो है हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 2020 का जो इसका थीम था, 2020 का थीम था इसका क्या, हैप्पियर टुगेदर। हैप्पियर टुगेदर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि 20 मार्च को कौन कौन सा डे हो गया, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और विश्व गौरैया दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से किस जैन तीर्थकर का प्रतीक सिंह है। तो सिंह किसका है, महावीर का। महावीर जो है 24वें तीर्थकर है, जिसका प्रतीक जो है सिंह है। ठीक है, ऋषभ देव जो है ये पहला तीर्थकर है और इसका प्रतीक सांड है। और पारसनाथ 23वें तीर्थकर है, इसका जो है सर्प है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है। किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो अजातशत्रु को जो है कुनिक के नाम से जाना जाता है। ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ये बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार की हत्या करके इन्होंने गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे। तो पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष कहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था। तो ये नन्नुक ने किया था। नन्नुक ने 831 ईस्वी में, 831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्दों का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लालातुज और चिनांशुक और अंशुक, ये तीनों का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हुन वंश का संस्थापक कौन था। तो हुन वंश का संस्थापक जो था वो तोरमान था। ऑप्शन बी। और इसकी राजधानी जो है सियालकोट था। ठीक है, और हुन शासक जो है ये भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। अगर बात करें हम उपनिषदों की संख्या तो 108 है। पुराणों कितना है, पुराणों की संख्या 18 है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। ऋग वैदिक देवी देवता में आरण्यानी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा जंगल की देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है। काम का मतलब होता है वासना यानी संभोग होता है, रागात्मक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। और यह काम जो है संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर है 23वें तीर्थकर पारसनाथ का प्रतीक क्या था। अभी हम बताए थे
कि पारस्वनाथ का प्रतीक जो है सर्प था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिंह किसका बताए थे? महावीर का। सिंह किसका बताए थे? महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? तो ये बैरम खां का पुत्र था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहते हैं किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो शाह आलम वन को जो है शाह आलम को शाह ए बेखबर, इसको मुइज्जम भी कहते हैं, मुइज्जम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? रजत नहीं है तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं है, इसमें जो है तांबा होता है, जिंक और निकेल होता है। ठीक है, जिंक और निकेल होता है, लेकिन रजत नहीं होता, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है? तो भाविनी इसका जो है संचालन कर रही है, भाविनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ है? ये जो आपका अथी में है, कहाँ थी? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शंकु के आधार से 1/4 ऊंचाई दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20। कहता हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर कितने बल लगते हैं? तो उस पर जो है 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक तो वस्तु का भार नीचे की ओर लगने वाला बल, और दूसरा जो है उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की तरफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही एक पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला आंतराणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ बोल रहा है, अगर एक ही पदार्थ की बात है तो इसका राइट आंसर होगा ससंजक बल। जैसे वाटर से चिपका हुआ रहता है तो वो क्या होगा? ससंजक बल। जैसे आपका चौक से जब हम किसी दीवार पे लिखते हैं तो वो उसमें क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, तो वो असंजक बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि भौतिक राशि ऐसा ही मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बल का न्यूटन। और संवेग का क्या होता है? संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि MV होता है संवेग का, MV। तो MV का मतलब होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और प्रतिबल होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1। 2, 3, 1 देखते हैं किसमें? 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अधातु में कौन सा विद्युत का मंद चालक है? कौन सा विद्युत का मंद चालक है? इसका राइट आंसर होगा सिलीनियम। सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम जो है ये विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुट गति और उदाहरण है। एक विमीय गति का उदाहरण है क्या? सड़क पर दौड़ती कार जो है एक विमीय गति का उदाहरण है। द्विविमीय गति का उदाहरण क्या है? तो द्विविमीय गति का उदाहरण है सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह, ये जो है 2D मोशन का उदाहरण है। और 3D में आकाश में उड़ता पक्षी, ये त्रिविमीय का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2। 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कहता है कि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 20वें सेकंड में पिंड कितनी दूरी तय करेगा? तो हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। SN मतलब होगा U + A/2 × 2n-1। इस पे आप फॉर्मूला पे बैठाएंगे। U क्या है? प्रारंभिक वेग, A क्या है? त्वरण है, और 2n हो गया क्या? nवें सेकंड में। इस फॉर्मूला को अगर बैठाएंगे आप, इसका राइट आंसर होगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चूसक तना का उदाहरण है। चूसक तना का उदाहरण क्या है? ये आलू है, ऑप्शन डी। संयुक्त पुष्पाक्रम का उदाहरण है। संयुक्त पुष्पाक्रम का उदाहरण है अंगूर बेल। इसका राइट आंसर होगा
सी नंबर अंगूर बेल। अंगूर बेल का वनस्पतिक नाम जो है अंगूर का क्या होता है, विटिस वेनिफेरा है, विटिस वेनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पीली चाय रोग किसकी कमी से होती है? तो पीली चाय रोग जो है किसकी कमी से होती है? सल्फर की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो सेब का जो है हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं, यानी कि मांसल पुष्पासन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रजो दर्शन का औसत समय कितने दिन का होता है? रजो दर्पण का औसत समय कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 28 दिन का होता है। ये रजो दर्पण का मतलब समझते हैं कि महिलाओं में होने वाले प्रजनन चक्र जो होता है 28 दिन में, उसी के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन करते हैं। इसकी शुरुआत जो है 12 से 14 वर्ष के लड़कियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे, शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इनमें से कौन सा विधि उपयोग नहीं की जाती है? तो कौन सा विधि उपयोग नहीं की जाती है? तो कोलेस्ट्रम जो है उपयोग नहीं की जाती है। बाकी कॉन्डोम जो है, स्पर्मेसाइड और फेमिडोन, ये सब जो है मतलब जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो है कोलेस्ट्रॉम जो है पहला दूध होता है जिसे जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पिलाया जाता है, उसी को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। यानी कि इसमें जन्म दर से कोई संबंधित इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, इनमें से किसका दांत एक्रोडेंट प्रकार का होता है? एक्रोडेंट प्रकार का दांत कौन सा होता है? तो सांप का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यकृत के बिल्कुल नीचे पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पित्ताशय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से जो है हाइपोक्सिया होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का इसमें कौन सा कार्य नहीं है? तो शोषण क्रिया में सहायता, ये प्लाज्मा का कोई कार्य नहीं होता है। इसमें शोषण में, ऊष्मा के परिवहन में सहायक होता है प्लाज्मा, प्रतिरक्षक तंत्र में सहायक होता है, रुधिर हानि से बचाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे, कहता है जब हृदय का धड़कन बंद होकर देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब हृदय का धड़कन बंद हो जाता है तो उसको पूर्ण हृदय अवरोध कहते हैं। और सामान्य मानव का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पीटर बागो और CN गुलबर्गा ने, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? तो उसको ब्राउनी गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम pH मान किसका है? एसिड का pH मान जो है 1.202 होता है, जठर रस का जो है 1.2 से 1.4 के बीच होता है, और सिरका का जो है 2.4 होता है, टमाटर के रस का 4.1 से लेके 4.4 तक होता है। तो इसमें सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका है? बैटरी एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे, कहता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड इनमें से किस में उपयोग होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड इनमें से किस में उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भी फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिला होता है? तो 22 कैरेट सोना में 2 भाग जो है कॉपर मिला होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आयरन पैराइड को झूठा सोना कहते हैं, आयरन पैराइड को झूठा सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉस में क्या नहीं होता है? तो ब्रॉस में जो है क्या नहीं होता है? तो इसका SN नहीं होता है, इसमें SN यानी टीन नहीं होता है। ब्रॉस में पीतल, तांबा और जस्ता होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है? पीतल, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो सोडियम है। कौन सा है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या है? नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान -3 से +5 तक है। और एक संयोजकता किसका होता है? तो एक संयोजकता जो है क्लोरीन का होता है।
क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक होता है? तो देखेंगे आपकी SI इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 14 होता है, SN का जो है 50 होता है और गैलियम GE का होता है 32 और PB का जो होता है वो 82 होता है। कहता सबसे अधिक किसका है? PB का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गैल्वेनी सेल किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर कौन सा NH गुजरती है? तो NH7 जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। NH7 का ही नाम अभी NH44 कर दिया गया, जो भारत का सबसे लंबा NH है, जो कि कन्याकुमारी से तमेती से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला और इसकी लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। कितना है? 2369 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कहते हैं कि इनमें से कौन सा परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो देखिए इसमें एयर चीफ मार्शल BS धनोवा जो है ये परमवीर चक्र विजेता नहीं है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इसको जो है 1999 में कारगिल युद्ध में साहसिक कार्य के लिए परमवीर चक्र मिला था। और पूछेगा अगर कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था, तो ये जो है आपका सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, कहते हैं इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रंजन गोगोई जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। और निर्वाचन आयुक्त की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगर पूछेगा प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लक्षद्वीप में है। ये लक्षद्वीप में। अगर पूछे कि प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता तो लक्षद्वीप में होगा। और सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन जो करता है ये पश्चिम बंगाल करता है। और विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन में होता है, सेकेंड नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 72 पे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, किस इतिहास लेखक ने कहा कि राजनीतिक की मंशा अपना काम निकालना रहता है? राजनीतिज्ञों की मंशा जो है अपनी काम निकालना रहता है, ये कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क संविधान के किस सूची का विषय है? ग्रामीण सड़क की अगर बात करें तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का चर्चा है। और देखिए संघ सूची में जो है अभी वर्तमान में 100 विषय पर होता है और समवर्ती सूची में 52, राज्य सूची में 61 विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 पर, राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया? राष्ट्रीय युवा नीति को लागू किया गया फरवरी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर पे, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? इसका राइट आंसर होगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो मेघालय को जो है पूर्ण रूप से दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? तो फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय जो है मुर्शिदाबाद में है, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मिनी रत्न श्रेणी में, मिनी रत्न श्रेणी में। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। भारत हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 पे, कहता है कि गगन क्या है? गगन क्या है? तो गगन जो है GPS आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात करें हम उत्तर पश्चिम का, तो ये जयपुर में है। कहाँ है?
जयपुर में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये चेन्नई में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और बात करें प्रयागराज तो ये जो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 पे। इनमें से क्रायोजेनिक्स इंजन में किसका उपयोग नहीं होता है? क्रायोजेनिक्स इंजन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आकाशवाणी का विविध भारती नामक चैनल की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 1957 को हुआ था। 3 अक्टूबर 1957 को। अब भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण जो हुआ था ये 1927 में हुआ था। 1927 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 26वां राज्य के तहत। और आपका 9 नवंबर को जो है 27वां राज्य उत्तराखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर को 28वां राज्य झारखंड का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रति माह कितनी पेंशन देगी? तो ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को जो है प्रति माह जो है 20,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये। और आसियान गेम में स्वर्ण पदक विजेता को जो है 16,000 देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। छुआछूत अपराध कानून 1995 के 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो छुआछूत का मतलब क्या हुआ? अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में होता है, 17 में होता है। और अनुच्छेद 14 में क्या होता है? विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 में होता है धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान तथा लिंग पर जो है भेदभाव नहीं करना, भेदभाव पर निषेध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो गंगा जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आपका झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या होता है? चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या होगा? तो ग्रहों का आरोही क्रम होगा बुध, शुक्र, मंगल, शनि। बुध, शुक्र और मंगल, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये आयन मंडल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल पर वायु की कुल कितनी पट्टियाँ होती है? धरातल पर वायु की कुल 7 पट्टियाँ होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है? तो भारत से संबंधित चक्रवात कौन सा नहीं है? हाइयान जो है ये भारत से संबंधित नहीं है, ये वियतनाम और फिलीपींस और ताइवान से संबंधित है हाइवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। मृदा में भूरे रंग के स्थानांतरण CAMG, FE व MN के अविलय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेजेशन कहते हैं, ग्लेजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं कि किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है? स्वर्ण कामगार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचम क्रियाएं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है? अनुकूल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कम से कम 70 पाला रहित दिन। ये सही नहीं है। बाकी इसके लिए जो है तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री होनी चाहिए। वर्षा जो है 50 से 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी चिकनी, दोमट एवं कॉपर मिट्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 पे। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? K2 काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? अल्जीरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है? पामीर के पठार के पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो वो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कहता है कि उत्तरी अमेरिका के गहनतम बिंदु समुद्र से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डेथ वैली, जिसकी गहराई जो है 86 मीटर है, जिसकी गहराई क्या है 86 मीटर है। नेक्स्ट अब देखिए रीजनिंग का है, इसका हम आंसर मिला देते हैं। 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 82। नेक्स्ट है 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 85 का जो राइट आंसर होगा 85 का डी हो जाएगा। और 86 पे चलते हैं, तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 87 की अगर बात करें तो 87 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 88 का ए होगा। और 89 का चलते हैं, तो 89 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 90 का जो राइट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 91 पे। 91 का जो राइट आंसर होगा 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 92 का जो होगा इसका भी बी होगा। नेक्स्ट है 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। और 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 का ए होगा। नेक्स्ट है 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 का ए है। और 98 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और 100 का जो है इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज जो है आपका यहाँ तक ये एक सेट कंप्लीट होगा तीसरा। नेक्स्ट क्लास में हम चौथा नंबर सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।